क्या हम इस बार कुर्बानी कर पाएंगे? असल में मेरा डिलीवरी टाइम और कुर्बानी का टाइम एज़ इट इज़ सेम आ रहा है और हमारी इतनी गुंजाइश नहीं थी कि हम दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकें, तो हम काफ़ी परेशान थे। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक। तो हुआ कुछ यूँ कि कुर्बानी की नीयत हमारी थी काफ़ी टाइम से, लेकिन मेरा डिलीवरी टाइम भी सेम आ गया। तो हमने एक कमेटी डाली हुई थी, लेकिन उसमें से दोनों चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो हम इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान थे कि क्या किया जाए, दोनों चीज़ें स्किप करने वाली नहीं हैं। तो फिर हमने कहा चलो इस दफ़ा कुर्बानी को जो है ना स्किप करते हैं, अल्लाह खैर करे, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। लेकिन कुर्बानी का शौक़ तो हर इंसान को ही होता है, और जिसने पहले से सोचा हो कि मैंने इस दफ़ा करनी है, तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा जो है ना दुख वाली बात होती है कि मैं नहीं कर पाया या मैं नहीं कर सका। दिल बहुत था मेरे शौहर का और नीयत भी काफ़ी साफ़ थी, तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा की, बहुत से रास्ते खोले। और जी कुछ लोगों ने हमारे पैसे देने थे, वो हमें अचानक से मिल गए। और जी हमारी एक और कमेटी थी जिसका खुलने का कोई आसरा नहीं था फ़िलहाल, वो भी अचानक से खुल गए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना बजट बन गया कि हम जो है ना कुर्बानी का हिस्सा डाल सकते हैं या अपना पर्सनल बकरा ले सकते हैं। तो जी हमारा तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, और मानो कि अब लग रहा हो कि घर में जैसे ईद हो। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम जो है ना बकरा ही लेते हैं। हिस्से का तो समझ नहीं आता कहाँ डालें कहाँ नहीं, तो इसलिए कहते हैं ना नीयत साफ़ हो या इंसान जिस चीज़ का इरादा कर ले तो अल्लाह ताला उसमें आसानियाँ ज़रूर फरमाते हैं। तो जी मेरे शौहर फ़ौरन ही चले गए मंडी बकरा देखने, और साथ ही में हमने निकाल ली हैं अपनी छुरियाँ और उनको भी तेज़ करवाने के लिए भेज दिया है। अब बाकायदगी से लग रहा है कि भाई ईद आई है कुर्बानी की। और जी साथ में मेरा ये ड्रेस भी देख लीजिए, ये मैंने साया से जो है ना ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वो मेरा पार्सल अभी आया है। जो मैंने कलर सेलेक्ट किया था एज़ इट इज़ सेम आया है। और जी पार्सल माशाल्लाह से मेरा बहुत बेहतरीन आया है और मैं इससे 100% सेटिस्फाई हूँ। और जी इसी के साथ हमने मंगाई थी हलीम। हलीम को एंजॉय किया, बहुत ही मज़े का टेस्ट था इसका। और जी यहाँ पर मुझे भूख लग रही थी तो मैंने फ़्राइज़ बनाई, फ़्राइज़ वगैरह काटी, कढ़ाई रखी चूल्हे पर। और जी आप लोगों का कुर्बानी का क्या सीन है? आप लोग हिस्सा डाल रहे हैं या बकरे ले रहे हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कुर्बानी की तौफ़ीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। और सब के लिए आसानी के रास्ते खोले और सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए। और जी इसी के साथ मैंने साथ में बनाई थी चाय, और यहाँ पर मेरी फ़्राइज़ भी तकरीबन बन चुकी हैं। मुझे इतनी क्रेविंग्स हो रही थी फ़्राइज़ की, इतनी क्रेविंग्स हो रही थी, बाहर से लाकर देने वाला तो कोई था नहीं। मैंने कहा चलो घर में ही बनाते हैं। थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन बहुत मज़े की फ़्राइज़ बनी थी। इसे मैंने शाम के साथ इंजॉय किया, साथ में मैंने बनाई थी चाय। शाम होते ही कराची का मौसम तो जी काफ़ी खुशगवार हो जाता है, इतनी अच्छी हवा चल जाती है। तो बाहर बैठकर शाम इंजॉय करना, साथ चाय इंजॉय करना, तो बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट बन जाता है। और जी यहाँ पर हो चुका था रात का टाइम, और मैंने दाल को लगाया तड़का, और साथ ही में मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ। और जी यहाँ पर मेरी रोटी बनकर तैयार थी, साथ में मैंने इस दाल पर निचोड़ा नींबू। खाना खाया, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। मेरी दाल का तड़का बहुत ही मज़े का लगा था। मुझे अभी भी देख कर ना क्रेविंग्स हो रही है दोबारा से खाने की। और जी फिर मैंने ली अपनी रात की टैबलेट, और इसी के साथ मेरे कुछ कपड़े प्रेस करने वाले थे, वो किए प्रेस। और उसके बाद जी मैंने चलाया एसी, कमरे को किया कूल। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।